नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट एसेस हाईटेक में। स्मार्ट एसेस हाईटेक में आपको हम पढ़ा रहे थे मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 में आपको हमने करा दिया था 12.1 करवा दिया था। आज हमको सॉल्व करवाना है 12.2। तो 12.2 उम्मीद करते हैं आपके पहले जो क्वेश्चन करवाए थे समझ में आए होंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा संलग्न आकृति में एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखिए आप सभी कह रहा संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है। तो हाँ, सत्य होगा, क्योंकि आपका बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, बेलन के आयतन से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, बर्तन की धारिता आ जाएगी। तो ये क्या होगा, पहला सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भुजा ए वाले एक घनाकार बॉक्स के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतया ठीक ठीक रखी जा सकती है। गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब है। क्वेश्चन बोल रहा, अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एक फिगर बना हुआ है, देखते हैं। ये हमारा क्या है, घन बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है आपका, ये घन बना हुआ है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका भी ए है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर है। अब इसी के अंदर एक वृत्त रखा हुआ, गोला रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, पूर्णतः ठीक ठीक बंद है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये जो गोला होगा, गोले का व्यास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोले का व्यास ए हो जाएगा। निकालना क्या है, ठीक है। तो अगर देखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या है यहाँ पे, ए है, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है, ए है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो निकाल लो आप गोले का आयतन। गोले का आयतन आपको पता है, गोले का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, आपको सारी वैल्यू पता है। 4/3 पाई की वैल्यू मत रखो, आर देखो, आर क्या है आपके पास, आर है आपके पास a/2 का क्यूब। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 4/3 पाई ए क्यूब अपान 8, इसको काट दो, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 1/3 पाई ए क्यूब बटे 2। इसको आप लिख सकते हैं 1/6 पाई ए क्यूब। क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है, आया था इससे आ रहा, नहीं आ रहा भाई। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा भाई, असत्य होगा। जल्दी इसको नोट करिए आप, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। आप इसमें फिगर दिया हुआ है आपके पास, बोल रहा है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि ये बेलन है,
इसकी तली में एक अर्धगोला है, ऐसे एक अर्धगोला लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई है h सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? h सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी बेटा? त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या है? r है। क्वेश्चन क्या कर रहा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसकी धारिता, ऊपर की ओर जो दर्शाया गया ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसकी धारिता क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी धारिता है r² ब्रेक में 3h - 2r। ये कितना बेटा? 3 है, 3h - 2r है। तो क्या हम देखते हैं क्या इसकी धारिता इतनी होगी? बर्तन की धारिता इतनी होगी। देखो बर्तन की धारिता क्या होगी? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता किसके बराबर होगी? देखो यहाँ पे बेलन आपके पास, बेलन के अंदर ही क्या बना है? अर्धगोला बना है। ये क्या बना है? बेलन के अंदर ही अर्धगोला बना है। अगर इस बर्तन की धारिता हमको निकालनी है तो क्या करेंगे? बेलन के आयतन से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। बेलन के आयतन से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो शेष का आ जाएगा। तो बर्तन की धारिता क्या होगा? बेलन का आयतन माइनस कर देंगे किसका बेटा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? कमेंट करिए भाई। पाई r² h होता है माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पाई r² कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा? h बचा माइनस 2/3 पाई r, मैंने r² कॉमन कर लिया तो r बचा। अगर देखा जाए तो यहाँ से हम 1/3 भी कॉमन कर लेते हैं। तो 1/3 कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3h - 2r। क्या हो जाएगा? 3h - 2r। तो क्या ये इतना आ रहा है? हाँ भैया, क्वेश्चन में इतना बोल रहा है। ये क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा बेटा? सत्य होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का 2 गुणा, तो मतलब 2 से गुणा कर देंगे हम। किसके बराबर है भाई साहब? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ और किसके? त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? 2 पाई r²। 2 तो पहले से है, 2 पाई r² हो जाएगा। 2 पाई r² h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, पाई r² h होता है, तो ये तो 2 पहले से है, इंटू पाई r² h क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH होता है। क्या होता है बेटा? 2 पाई RH गुणे त्रिज्या। त्रिज्या क्या माना है यहाँ पे? r माना है मैंने, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई r² h बराबर 2 पाई r, यहाँ पे है r² h। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर है। यही हमको सिद्ध करना था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे के गोले एक घनाभकार पेटी में पैक किए गए, ये किए जाते हैं। इनकी आंतरिक विमाएं 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बेटा यहाँ पे लिखा घनाभा, हाँ ठीक है। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है। पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात करना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक आपके पास घनाभ बना हुआ है, क्या बना हुआ है? घनाभ। ये आपका घनाभ हो गया। ये घनाभ बना हुआ है, ठीक। अब घनाभ की विमाएं क्या है? 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसकी विमाएं हैं, ठीक। इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो कि उनकी त्रिज्याएं कितनी है? गोलियों की त्रिज्या कितनी है भाई साहब? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें डाला जाता है तो इससे क्या निकलता है? पानी बाहर निकल आता है। उसी का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम निकालेंगे घनाभ का। घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई तो आपको पता ही है। घनाभाकार बॉक्स की लंबाई क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए शीशे के गोली की त्रिज्या कितनी दिया हुआ है? शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। घनाभाकार बर्तन का आयतन निकाल लीजिए। घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या होगा बेटा? घनाभाकार बर्तन का आयतन फार्मूला क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। LBH। L की लंबाई कितनी है? 16 है। 16 8 8, 16 गुणे 8 × 64। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपके पास? ये आयतन आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। अब आपको निकालना क्या है? अब घनाभ का आयतन निकालने के बाद 14 सीसी जो शीशे की गोलियां थी इसका आयतन निकालो। 14 नहीं सॉरी 16 थी। 16 शीशे के गोलियों का आयतन। अब गोलियों का आयतन फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितनी गोलियां हैं भाई साहब आपके पास? 16 गोलियां हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 16 गुणे 4/3, पाई की वैल्यू होते 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2 का क्यूब, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। अब ये कटेगा कोई? कुछ नहीं कटेगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 536.38, 536.38 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? आयतन। किसका? गोलियों का आयतन आ गया। अब जब ये गोली आप इस बॉक्स में डालते हैं तो उससे कुछ पानी बाहर निकल आता है। निकालना उसका आयतन। किसका निकालना है? निकले गए पानी का आयतन। तो घनाभाकार पेटी में काहे का आयतन निकालना है आपको? पानी का आयतन निकालना है। काहे का आयतन निकालना है? पानी का आयतन। तो पानी का आयतन निकालने के लिए आप करेंगे क्या? जो आपके घनाभाकार पात्र है, पात्र, इसके आयतन से आप गोलियों का आयतन घटा देंगे। क्या करोगे? घनाभ के आयतन से गोलियों का आयतन घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा? पानी का आयतन निकल आएगा। तो घनाभाकार पेटी का आयतन क्या हो जाएगा? फार्मूला घनाभाकार
कार पेटी का आयतन, इसके आयतन से आप क्या निकाल दोगे? 16 गोलियों का आयतन, 16 गोलियों का आयतन, ये घटा दोगे आप तो क्या निकल आएगा? घनाभाकार पेटी में पानी का आयतन निकल आएगा। तो आपने पहले ही निकाल लिया, घनाभाकार पेटी का आयतन कितना निकाला आपने? 1024 माइनस ये कितना निकाला आपने? 536.38। अब इससे आप लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 487.62 487.62 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा? आयतन। किसका आयतन आ जाएगा? पानी का आयतन आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, नोट करिए, तो हम इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इसमें थोड़ा पानी भरा है। इसमें क्या है? थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करिए। आपको क्या ज्ञात करना है? बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। एक आपके पास बेलन है, ये बेलन है भाई साहब आपके पास, ये बेलन है। अब इस बेलन में ऑलरेडी पहले से कुछ पानी भरा हुआ है, मान लिया इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। जब इसमें हम 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला डाल देते हैं, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला डाल देते हैं, तो क्या होता है? पानी की जो सतह होती है वो कितना ऊपर उठ जाती है? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो मान लिया जब हमने गोला डाला, थोड़ा और कर दो, जब हमने इसमें गोला डाला तो इसकी सतह कितनी उठ गई? पानी यहाँ तक था पहले, और यहाँ से पानी उठ के यहाँ तक आ गया, तो इसकी सतह यहाँ से यहाँ तक उठी। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर उठ जाता है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर उठ जाता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 3 27 28 29 30 31 32/9 सेंटीमीटर उठ जाएगी बेटा। अब ज्ञात क्या करना है इसमें? इसका आयत, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठे पानी का आयतन, बेलनाकार, पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। गोले का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पानी की ऊंचाई, बेलन में पानी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 32/9 सेंटीमीटर। तो अब इसमें पानी का त्रिज्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या? बेलनाकार बर्तन में ऊपर बढ़े पानी का आयतन, बेलनाकार बर्तन में ऊपर बढ़े पानी का आयतन बराबर किसके होगा? डाले गए गोले का आयतन, गोले का आयतन। आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका कैपिटल आर मान लीजिए और कैपिटल एच मान लीजिए बेलन का। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा क्या? आर स्क्वायर एच बराबर
4/3 आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो, क्या आपको एच की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है भाई साहब। ये एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? ठीक, हमको आर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 4/3, ये इधर गुणा में है, आर काय में है, गुणा में है, बराबर की उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एच। तो आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे आर की वैल्यू क्या है? 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6/3 गुणे एच की वैल्यू कितना आपके पास? 32/9, क्योंकि नीचे आएगा, पलट जाएगा, ये 32/9 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या है भैया? हमें हिसाब से काटो। आप 3 से काटोगे, 3 त्रिक 9, इसको 2 से काटो, 16 दूना 32, 3 दूना 6, ये 2 से काटो, 3 बार जाएगा, 8 बार आ जाएगा, फिर 2 से काटो, 3 बार जाएगा और 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा आपके पास? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपके पास आर बराबर कितना आ जाएगा? √3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको पता है, जब आप रूट से बाहर निकालते हैं 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बना लीजिए। आर बराबर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3, आर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। स्क्रीन पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ेगी। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु बना हुआ है ऐसे। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब इसका आयतन निकालने के लिए, ठोस का आयतन निकालने के लिए आप करेंगे क्या? पहले तो आप देख लेते हैं त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठोस का आयतन निकालने के लिए करेंगे क्या आप? अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन ऐड कर देंगे। ठोस का आयतन बराबर होगा क्या? अर्धगोले का आयतन प्लस क्या कर देंगे बेटा? शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले क्या होगा? 2/3 पाई आर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से देखो, कॉमन है कुछ, बहुत कुछ कॉमन है भाई साहब। यहाँ पे 1/3 कॉमन है, यहाँ पे पाई कॉमन है, यहाँ पे आर दोनों की बराबर है, तो आप आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। बचा क्या? 2 इंटू आर बचा, 2 बचा और आर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? एच बचा। 1/3 पाई की वैल्यू आपको रखना नहीं है, आर की वैल्यू आपको पता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 1 की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1। 1/3 पाई गुणे 2 1 2, 2 1 3। अब 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। आंसर क्या आएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमारा काय में आता है बेटा? क्यूब में आता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट करिए।
हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये जो आपका प्रश्नावली 12.2 और 12.3 है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? हवा का आयतन ज्ञात करना है। पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर आपका बना है कैसे? फिगर बना है, एक बेलन है। क्या बेटा? बेलन है। बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगा है? शंकु लगा है। बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगा है? ऐसे शंकु लगा है। और जो शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी भाई साहब? देखते हैं। व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच कितना है? 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, टोटल 12 सेंटीमीटर भाई साहब। टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अगर 12 सेंटीमीटर टोटल है तो 2 इधर निकल जाएगा, 2 इधर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो 12 से 4 गया, कितना बचेगा? 8। तो बेलन की ऊंचाई जो आ जाएगी आपके पास वो 8 सेंटीमीटर आएगी। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगी। अब इसमें हवा का आयतन निकालना है। तो मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन किसके बराबर होगा भाई साहब? बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस, इसमें कितने शंकु लगे हैं? 2 शंकु लगे हैं। 2 गुणे शंकु का आयतन। तो आपको पता है, अभी जस्ट आपने लगाया बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एच आपने क्या माना बेलन में? कैपिटल माना है। प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो इसकी त्रिज्याएं बराबर हैं। दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं? बराबर हैं। हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे? एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, आपके पास एच बचा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7। देखिए इसमें पाई की वैल्यू कुछ कह तो नहीं रहा? नहीं नहीं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 गुणे आर। त्रिज्या कितने आपके पास? 3/2 इंटू 3/2। एच क्या है? बड़ा एच क्या है आपके पास? कैपिटल एच 8 है। प्लस 2/3 और स्मॉल एच क्या है आपके पास? 2 है। स्मॉल एच कितना है? 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे 2 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 11 गुणे 3 इंटू 3/7 अंदर जो बचेगा 8 प्लस 4/3। इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
11 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 8 त्रिक 24, 24 8 कितना हो जाएगा 28, सॉरी 24 4 8 त्रिक 24, 24 4 28/3। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा भाई साहब, क्यों काट रहे हो 7, इससे 2 से काट दो 14 आ जाएगा, 14 दूना 28, 7 दूनी 14 कैंसिल तो हो गया, बचा क्या 11 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 दूना 3 दूनी 6, 11 गुणे 6, 11 छक्का 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपके पास, हवा का आयतन आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा हवा का आयतन। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आते होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आयतन पूछ रहा है सभी से, वो आयतन पूछ रहा है या फिर वक्र पृष्ठ आयतन पूछ रहा है। सबसे आसान तरीका क्या होता है, अब इसका भाई साहब आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 डायग्राम हमारे पास है, एक तो 2 शंकु हमारे पास और एक क्या है बेलन है। अब अगर इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे शंकु है, दोनों शंकु आयतन निकाल लेंगे, फिर प्लस कर देंगे काहे में, बेलन के आयतन में प्लस कर देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपनी स्क्रीन पे, कह क्या रहा क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलन के आकार का है। पहले हम बना ही लेते हैं भाई साहब, पहले नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है बेलन है, ऊपर क्या भाई साहब बेलन है, बना लिया मैंने। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा देखते हैं, ऊपरी सिरा बेलन के आकार का है, यदि गोले की त्रिज्या, अब ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर कर दिया। अगर कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो गया तो ये अर्धगोले का 7 ये हो जाएगा, 7 घट जाएगा। अगर 13 से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर बचेगा, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर आएगा, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। और देखते हैं, तो पात्र की क्षमता, पात्र की क्षमता मतलब आयतन ही होता है, यहाँ पे बोल रहा है पाई की वैल्यू 22/7 लेने का, तो अगर पाई की क्षमता बोल रहा तो क्षमता मतलब आयतन ही होता है, तो पात्र की क्षमता, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 लिख देते हैं, क्या दिया है बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब पात्र की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, पात्र की सॉरी क्षमता लिखा जाएगा, क्षमता, पात्र की क्षमता का फार्मूला क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे पहले फार्मूला नहीं, देखो पात्र बनाने में क्या क्या लगा हुआ है आपका, इस पात्र को बनाने में हमने किसका किसका यूज किया, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस मैंने क्या लगाया यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आपको पता होना चाहिए क्या अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, बताइए नहीं पता, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, पता गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का 2 से भाग कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलनाकार भाग का जो बेलन का है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पता होना चाहिए वैल्यू, पाई की वैल्यू कितना है, देखो आर दोनों में कॉमन है तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 2/3 आर प्लस एच बचा आपके पास, तो आप पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, आर यहाँ पे 7 है, आर क्या है 7 है, आर क्या है 7 इंटू 7, 2/3 इंटू 7 प्लस एच क्या है आपके पास, एच है 6। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22
पूरे 7, अंदर क्या बचेगा 7 दूनी 14 बटे 3 प्लस 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 22 गुणे 7 गुणे 36 18। 18 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 32/3। 32/3। देखो ये कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा, तो आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 गुणे 32/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आएगा, कितना आएगा 1642.66 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, इस पात्र की क्षमता आ जाएगी। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। जल्दी से आप इसको भी सॉल्व करिए, आई मीन नोट करिए। आप सॉल्व तो हम कर ही दिए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। यहाँ पे दो बेलन है, एक बेलन ये है, ठीक, और दूसरा बेलन भी इसी के ऊपर है, मान लेते हैं ये, ठीक। तो पहले वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास नहीं दिया बेटा, यहाँ पे क्या दिया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान मतलब आयतन ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको ज्ञात करना 3.14 रख के। तो आप पहले देखेंगे कैपिटल एच कितना दिया 220 सेंटीमीटर और कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर हो जाएगा 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एच कितना है आपका 60 सेंटीमीटर और आर कितना है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया बेटा, हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 8 ग्राम। तो हमको क्या निकालना है इस पात्र का द्रव्यमान। तो लोहे के स्तंभ का आयतन, फार्मूला क्या लगेगा, लोहे के स्तंभ का आयतन आप एक को पहले फर्स्ट मान ले, एक को सेकंड मान ले, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो पहले बेलन का आयतन प्लस क्या हो जाएगा दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर कैपिटल और एच कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले में हमने माना क्या है कैपिटल माना है, दूसरे वाला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से कॉमन क्या है पाई, आप कॉमन कर लो, पाई कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर है 12 गुणे 12 प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 220 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे तो आर स्क्वायर एच फिर बचेगा। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 गुणे 8 और एच की वैल्यू क्या है 60 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आर पाई की वैल्यू कितना रखना है 3.14, यहाँ पे 12 पर हम कितना हो जाएगा 144,
144 प्लस कहाँ से लग गया, प्लस नहीं गुणा होगा भाई, गुणा 220 प्लस 8 थाई 64 गुणे 60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। 3.14 इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 8 कितना हो जाएगा 94, 96, 96 के 6 आ जाएगा, हासिल 9, 96, 22 का नम 22 और 22 9 कितना हो जाएगा 31 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 बचा 6 चांग 36, 36 2 38, क्या आ जाएगा 3.14 अंदर क्या बचेगा आपका 0, 8 4 12, 8 8 6 14, 14 1 15, 3 3 1 4, 4 1 5 3, क्या आ जाएगा। अब इसका अंदाजा 35 520, अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 11 15 32, क्या आएगा 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया भैया आपका द्रव्यमान, मतलब ये सॉरी आयतन आ गया, क्या आ गया आयतन आ गया। अब आपको निकालना क्या है द्रव्यमान निकालना, क्या निकालना है द्रव्यमान। तो क्वेश्चन कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है, कितने ग्राम है 8 ग्राम है। तो 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम हुई 8 से गुणा कर दो इसको, जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 89 22 62, 89 22 62.864 4, ये आ जाएगा ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, जल्दी से इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन देखो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक बेलन एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। एक ठोस है, इसके रूप में है, बेलन के रूप में है, इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर धातु का भार 4.5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 4.5 ग्राम है। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कैसा है। ये आपका बेलन हो गया और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोले लगे हुए हैं, दोनों सिरों पर अर्धगोला ऐसा लगा दिया। ठीक, अर्धगोला लगा दिया। अब इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 19 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 19 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 3.5 और ये क्या हो जाएगा 3.5, 3.5 3.5 से मिला के 7 हो जाएगा। जब 19 से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 12 बचेगा। जो 12 आएगा ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब इसका निकालना क्या है, इस पहले तो हम इस पूरे का ठोस का आयतन निकालते हैं। ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या कर देंगे हम दोनों अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दोनों अर्धगोलों का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों अर्धगोले मिल जाएंगे तो गोला बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
2/3 पाई आर क्यूब, ये दो दोनों 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। देखो यहाँ पे बेलन, यहाँ पे कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या है h प्लस 4/3 आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना ना। ठीक है, 22/7 गुणे आर कितना बेटा आपके पास, अगर देखा जाए तो आर है 7/2 गुणे 7/2। एच कितना है, एच बेटा बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर प्लस 4/3 और आर कितनी है 7/2। 7/2 इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22/4 गुणे 7, अंदर क्या बचा 12 प्लस 2 दूना 4, 7 दूनी 14/3। इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, 22 गुणे 7/4 बारते ही 36, बारते ही कितना हो जाएगा 36 प्लस 14/3, 22 गुणे 7/4 और 6 4 10, 3 1 4 1 5/3 हो जाएगा। अब ये कटेगा, अभी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, आगे कटेगा नहीं कटेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, गुणे 25/2 गुणे 3 कैंसिल होगा नहीं कैंसिल होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, अभी तो कट सकता है भाई, ये तो कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, 11 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 25/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 641.66, कितना आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, आयतन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आयतन तो पूछा नहीं भाई साहब, क्वेश्चन में पूछा है द्रव्यमान। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया हुआ है 4.5 ग्राम, तो 641.66 ग्राम बराबर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इतने ग्राम हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 2887.47, 2887.47 ग्राम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा, इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इसके बारे में हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक ठोस खिलौना लंबवतीय बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोला और दूसरा सिरा शंकु लगा हुआ है। ठीक है, बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का बन गया, जिसके एक सिरे पर शंकु लगा हुआ है और दूसरे सिरे पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यदि उसका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 4.2/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः, तो सॉरी बेलनाकार और शंक्वाकार, बेलनाकार भाग ये हो गया और शंक्वाकार भाग ये हो गया। इसकी ऊंचाइयां क्रमशः हमको दी हुई हैं, कितना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आओ यहाँ पे देख लेते हैं, खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, खिलौने का आयतन,
बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन क्या होता है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अब वैल्यू कॉमन है कुछ, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, एच प्लस 1/3 एच प्लस 2/3 आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाला, इसको और आगे सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। आपने आर की वैल्यू निकाला 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू क्या है, एच किसका है, बेलन का, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12 प्लस 1/3, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 7 प्लस 2/3, आर कितना बेटा 2.1 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दशमलव हटा जीरो बढ़ा, दशमलव हटा जीरो बढ़ा, 7 त्रिक 21, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। इतना नोट करते हैं, 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे क्या आ जाएगा, 5 गुणे 10। अगला क्या बचेगा, 12 प्लस 7/3 प्लस दशमलव हटा जीरो बढ़ गया, 3 7 21 और 2 से ये चला जाएगा 5, तो 7/5 आ जाएगा। अब इसको आप नीचे अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो सब कुछ सही है हमारा, 7/3, ठीक है। मिस्टेक लग रहा है, दो बटे तीन पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, यहाँ पे एच बचा, ठीक है, 2/3 आर बचा, 2/3 आर है, ठीक है, 2/3 आर कट जाएगा, 2 21 10 7/5, 5 का नम 5, ठीक है आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15.73 आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15.73 आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कटेगा तो है नहीं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये भी दशमलव में आएगा, 6 पॉइंट गुणे 2.1, 13.86, 13.86। अब इसका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 218.0178 या फिर 218.02, इतना भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 5 से अधिक एक इधर ले लिया तो ये 1 से 2 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ये आंसर आपके मान्य होंगे। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्या नहीं कहता भाई।
आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 13 में अथवा में करके दिया हुआ है। तुम पहले फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पे दो डायग्राम है। एक शंकु है, शंकु ऐसा बनाते हैं ताकि पानी निकले ना, अगर इसको इसका आधार नीचे कर देंगे तो पानी सब तो निकल जाएगा। क्या मतलब है? और ये आपका बेलन हो जाएगा। हाँ, तो जो शंकु है, शंकु का व्यास है 10 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास बड़ा है। गुड। अगर व्यास बढ़ा तो मतलब इसकी ऊंचाई कम होगी। और शंकु की ऊंचाई है 24। आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। इसकी ऊंचाई है 24। ठीक है, लगाते हैं। बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन, काहे का आयतन? अगर जितना पानी इसमें आएगा, ठीक है, बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ देख रहे होंगे मैं कहीं कैपिटल एच लिख रहा हूँ, कहीं स्मॉल एच लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों का एक ही लिखेंगे तो इसकी धारिता, सॉरी, इसकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां तो अलग अलग हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए हम क्या लिखते हैं? कहीं पे कैपिटल और कहीं पे स्मॉल। हमने एक का कैपिटल मान लिया, एक का स्मॉल मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को इधर रखो, बाकी सबको भेज दो उस तरफ। 1/3 ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। और ये इधर आर काय में है? गुणा में है, इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 1 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? आर किसका है? शंकु का आर है। तो शंकु का आर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 गुणे 5 गुणे एच कितना है बेटा? एच है आपका, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर बटे 3 गुणे आर। आर किसका है? बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 गुणे 10। अब इसको आप काट लो। 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 गुना 10। अब ये कट जाएगा। 3 सत्ते के 3 अठे 24, 2 चौको 8, 2 दूना 4। एच की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्या नहीं कहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं हम, क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 का जो अथवा वाला है इसको आप होमवर्क में लगा के आना, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वैल्यू कुछ बदली हुई है बस। आगे इसको आप होमवर्क में लगाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आपको 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है। आप बर्तन बना लीजिए, नहीं तो भाई कोई खरीद के लेके चला जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बर्तन बना लिया मैंने, ठीक है, उल्टे सम के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है।
यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। बिल्कुल भैया, इसको आप भर दीजिए पानी से। पानी से हमने भर दिया, इसको ऊपर तक भर दिया, एकदम भर गया। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्याएं कितनी है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर है। कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है, तो आप पहले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। शंख की ऊंचाई कितनी है बेटा, शंख की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और शंख की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इसमें डाला क्या जाता है, गोली। तो गोली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें डाला जाता है तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, n गुणे डाली गई गोलियों का आयतन, n गुणे गोली का आयतन। अब कितना भाग बाहर निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो 1/4 गुणे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, काहे का आयतन, बेलन का आयतन। बेटा बेलन नहीं, हमें शंकु है, फिगर तो देख लीजिए, शंकु का आयतन। अब आपको पता है n गुणे गोली का आयतन क्या होता है, गोली मतलब गोला, तो गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देख लीजिए, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कैपिटल में है, तो कैपिटल में कर लीजिए। देखो कुछ कट रहा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी कैंसिल हो गया, पाई इधर भी है, पाई इधर भी कैंसिल हो गया, बचा गया n इंटू 4 इंटू आर क्यूब बराबर 1/4 आर स्क्वायर एच। तुमको वैल्यू याद करना है n का, तो n गुणे 4 गुणे आर कितना बेटा, गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 इंटू, इसको बराबर के उधर भेज देते हैं डायरेक्ट, क्यों ज्यादा सॉल्व करना पड़े। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच स्क्वायर बटे 4 तो ऑलरेडी है। अब ये इधर गुणे में है, बराबर ये इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, आर क्यूब। अब आप वैल्यू रख लीजिए, 1 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 5, और एच कितना है बेटा 8 है, बटे 4 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 0.5 आर क्यूब है। तो यहाँ पे हम 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आगे क्या कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, ठीक। और 2 दूना 4, ये भी तो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो n बराबर बचा कि आपके पास ऊपर बचा 10 गुणे 10 और नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। n बराबर कितना हो जाएगा, 10 धामा 100 गोलियां। कितनी गोलियां आ जाएगी बेटा, 100 गोलियां। इस शंख में आपने 100 गोली डाली है, तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकला है। n बराबर कितना आ जाएगा, 100 गोलियां। तो हम आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको अगले दिन। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद,
जय भारत।